हाँ जी, तो आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो फ़ॉरेन की कर रहे हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? आवाज़ आ यस। रही है? ठीक है जी। मैं फ़ॉरेन की करवा रहा हूँ। फ़ॉरेन की का जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फ़ॉरेन की आ जाती है तो आप किसी भी डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हो। मैं जो आज आपको फ़ॉरेन की का कंसेप्ट कराऊंगा, इसको ध्यान से समझना है। दूसरी बात, जब आप इसको कर लोगे तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट बनाने दूंगा। अगर सभी बच्चों ने वो असाइनमेंट बना ली तो इट मीन्स आपको डेटाबेस आ गया है। अगर नहीं बनी, प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई, तो इसका मतलब ये है कि आपको फ़ॉरेन की कंसेप्ट नहीं है और आपको ना ही सिक्वल डेटाबेस आया। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने लोगों को मैंने फ़ॉरेन की पढ़ाई है या करवाया है वो कंसेप्ट की उनको ना आया हो। ठीक है। जैसे मान लो मैं वन टू वन रिलेशनशिप का फ़ॉरेन की बना रहा हूँ। वन टू वन का मतलब होता है एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड। वन टू मैनी का मतलब होता है एक टेबल बहुत सारे टेबल से कनेक्टेड। मैनी टू वन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे टेबल एक से कनेक्टेड। ये सब तुम खुद बनाना सीखोगे जब मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा मैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहले मेरा जो टेबल का नाम है वो है मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट नाम से मैं टेबल बनाऊंगा। यहाँ पे लिख रखा है एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर लिख रखा है एम्प्लॉय नेम। इस पे इंटीजर लगा है और प्राइमरी की है। इस पे हमारे पास वैरकर लगा है। कुछ भी ले लो साइज। समझ में आई बात? फॉरेन की इसके दूसरे टेबल पे लगेगा। अब जो फॉरेन की का एक रूल है कि अगर आपने दूसरे टेबल पे फॉरेन की लगाना है तो उसके जिस टेबल से आपने कनेक्ट करना उस पर प्राइमरी की या यूनिक की होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा है? उस पर प्राइमरी की या यूनिक की होनी चाहिए। अब एम्प्लॉय आईडी पे तो मैंने प्राइमरी की लगा दी, वो टेबल इसके साथ कनेक्टेड हो सकता है। अंडरस्टूड? या फिर इस पे यूनिक की लगी हो तो भी हो सकता है। आ गया समझ में? मैंने जैसे यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय आईडी डाली, 12 डाला, 24 डाला, यहाँ पर मैंने 204 डाला। एम्प्लॉय नेम डाला मैंने XYZ ABC और यहाँ पर मैंने डाला है रोहन। फिर मैंने एक टेबल और बनाया। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा टेबल को इंक्रीज कर लेता हूँ। मैंने एक टेबल बनाऊंगा मैं डिपार्टमेंट असाइन नाम से। ये जो एम्प्लॉय आईडी होगी ये इससे कनेक्टेड होगी। फॉरेन की हेल्प से। ओके। ये जो मैंने लाइन खींची है ना ऊपर वाली, ये असलियत में बनती है बैकएंड पे। मैं तुम्हें ये लाइन दिखाऊंगा। अगर आप कोई भी टेबल बनाते हो, आपको ये क्लैरिफाई करना हो कि क्या वाकई में ये टेबल इस डिपार्टमेंट असाइन का मैनेजमेंट से जुड़ा है। अगर ये इससे जुड़ गया, वहाँ पर ये डंडी आपको बनी हुई आ गई, जो ये लाइन मैंने बनाई है, ये कनेक्टेड किया है रो वाली, तो इसका मतलब आपका टेबल उससे कनेक्टेड हो चुका है। ये चीज़ कैसे देखनी है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले फॉरेन की का कंसेप्ट समझो।
अब कुछ बातें हैं इसमें, हाँ रुपुल बोलो। पेरेंट साइड वाले साथ होंगे। हाँ, अब इसको कुछ बातें हैं इसमें जो समझने वाली हैं, ध्यान में सुन लो। अगर किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आया तो ये रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं कल वाली रिकॉर्डिंग और आज वाली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी है इंटीजर में, इसके ऊपर प्राइमरी की या फिर यूनिक की होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? ये एम्प्लॉय आईडी है, इसके ऊपर क्या है, मैंने इंटीजर लगा रखा है। ये एम्प्लॉय आईडी जो है वो इंटीजर कैटेगरी की है, ठीक है, ओके जी। तो ये जो इंटीजर कैटेगरी की है, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर EMP ID नाम लिख रखा है वही इस टेबल में होना चाहिए, नहीं, इट इज़ नॉट कंपलसरी। मेरी बात समझ में आ गई? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंट असाइन का जो पहला EMP ID कॉलम नेम है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि EMP ID वाला जो कॉलम है वो सेम होना चाहिए। समझ में आई बात? डिफरेंट नाम के भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, डन। और जो फॉरेन की है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर पे लगती है, वो वैर कैर पे भी लग सकती है। मेरी बात समझ में आई बात? वो वैर कैर के ऊपर भी लग सकती है। थर्ड पॉइंट, फॉरेन की का बेनिफिट क्या है? फॉरेन की का बेनिफिट ये है कि मान लो ये इसका चाइल्ड टेबल है, डिपार्टमेंट इसका चाइल्ड टेबल है और ये इसका पेरेंट टेबल है, ठीक है। अगर मैं चाइल्ड टेबल के अंदर एक एम्प्लॉय नंबर डाल दूं 206 और उसका डिपार्टमेंट असाइन कर दूं मॉनस्टैक, तो 206 यहां पर इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैंने डिपार्टमेंट असाइन नाम के टेबल में, चाइल्ड टेबल के अंदर 206 नाम का रिकॉर्ड डाल दिया एम्प्लॉय आईडी में, और उसका डिपार्टमेंट में मैंने क्या डाला, मन डाला, तो जो 206 मैंने डाला है वो डलेगा नहीं। ने ये यार एक ही बात है, 206 मतलब कि वो वो डलेगा नहीं, ये रो नहीं डलेगी। क्यों नहीं डलेगी? बिकॉज 206 इज नॉट अवेलेबल इन पेरेंट टेबल। 206 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर 206 आपका पेरेंट टेबल के अंदर अवेलेबल है, मानो उस व्यक्ति का नाम है पंकज, तो आपका 206 नाम का डिपार्टमेंट असाइन में इंसर्ट हो जाएगा, बिकॉज ए पेरेंट टेबल में अवेलेबल है। समझ में आएगी बात? बिल्कुल। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये बात है कि मान लो आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो पेरेंट टेबल से 206 को, तो ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। डिलीशन इज नॉट पॉसिबल because 206 is available in child table. Deletion is not possible because 206 is available in department assign, क्योंकि वो चाइल्ड टेबल में अवेलेबल है। पहले मुझे उसको चाइल्ड टेबल से डिलीट करना होगा 206 को, तभी वो पेरेंट टेबल से डिलीट होगा। क्योंकि वो तो वही बात होगी कि अगर आप यहाँ से डिलीट कर दोगे तो वो गलत तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हो। यानी कि मैनेजमेंट पहले इंटरव्यू लेगी, उसको एम्प्लॉय आईडी असाइन करेगी, जब उसके अंदर डेटा होगा तभी उसको डिपार्टमेंट असाइन होगा। डायरेक्ट डिपार्टमेंट असाइन नहीं हो सकता, ओके। अगर मैनेजमेंट उसको कंपनी से निकालना चाहे तो वो डायरेक्ट उसकी एम्प्लॉय आईडी नहीं निकाल सकती, उसको पहले डिपार्टमेंट से निकालना होगा, फिर मैनेजमेंट से उसका रिकॉर्ड डिलीट करना होगा। समझ में आ गई बात? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फॉरेन की। आपने कई जगह देखा होगा कि आप कुछ गवर्नमेंट काम के लिए अगर किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जैसे लिख रखा है विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, कि पहले विंडो 1 पे जाओ, फिर 2 पे जाओ या 3 पे जाओ, या पासपोर्ट बनवाने भी गए होंगे वहाँ पे भी ऐसा होता है। तो डायरेक्ट आप विंडो 3 पे नहीं जा सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा वो डायरेक्ट नहीं डाल सकता उसमें, वो एरर देगा, क्योंकि उसके पहले पेरेंट टेबल्स के अंदर डेटा होना चाहिए, पेरेंट से पेरेंट पे। यानी कि वो जान के रिलेशनशिप बनाया रखे हैं ताकि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में भी ये काम हो सकता है कि वो घपला ना कर सके, कि सिस्टम से काम चले। कोई अपना फैमिली मेम्बर का या किसी बंदे को पहले आकर उसका काम ना कर दे कि मेरे पास डायरेक्ट आ जाए। उसको एक सिस्टम बनाने के लिए और एक उसका प्रॉपर चलने में, या फिर
हो सकता है कि विंडो 1 विंडो 2 पे वेरिफिकेशन होना बड़ा ज़रूरी हो, जब तक वेरिफिकेशन 1 और 2 पे 3 पे एंट्री नहीं होगी। और 3 बंदा डायरेक्ट डाल भी नहीं सकता कि 1 और 2 ने चल नहीं की, मैं अपनी तरफ से वेरिफिकेशन डाल दूँ, क्योंकि जब तक 1 पे नहीं डलेगी फिर 2 पे डलेगी फिर 3 पे। ये बेनिफिट होते हैं फॉरेन की के लगाने के। समझ में आ गई बात जो मैंने कही है रुपल। अब इसका मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। जो मैंने मैनेजमेंट टेबल और डिपार्टमेंट असाइन नाम से जो टेबल बनाई हैं, इसका मैं प्रैक्टिकल माइसिकल में करके दिखा रहा हूँ। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा फिर मैं आपको इसकी जो डंडी बनी हुई है, एरो बनी है, जुड़ा है इसके साथ, वो दिखाऊंगा कैसे चेक करना है। देन फिर मैं आपको टास्क दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं आपको खुद सेल्फ लर्निंग करने चाहिए घर पे, जो आपको सिक्वल में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वो आप लिख लेना, आपको वो यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, या मैं भी खुद भी आपको रिकमेंड कर दूंगा कि ये देखो जी, ये 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, आप यहाँ से देख लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो कर लेना। यानी कि आपको अपने 1-2 घंटा कंज्यूम करना होगा और वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब कोई व्यक्ति अपने लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल सकता, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसको मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ जी। सबसे पहले तो हमें पता है कि जिस डेटाबेस के अंदर हम काम कर रहे हैं वो डेटाबेस है हमारे पास कौन सा, चंडीगढ़ अरोमा। तो ये आ गया। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे शो टेबल्स, तो ये टेबल्स आ गए। पहले मैं ड्रॉप करता हूँ सभी को, क्लीन सा करते हैं पहले तो अपने टेबल्स जो इस डेटाबेस में पड़े हुए हैं। तो मैंने लिखा ड्रॉप ADMS कॉमा क्लासरूम कॉमा रुपल कॉमा मैंने लिखा स्टूडेंट कॉमा विशाल, और मैंने सेमीकोलन करके इसको एंटर करा। अब मैं 1 मिनट को शो टेबल्स करता हूँ। सॉरी, क्वेरी गलत हो गई है, शो ड्रॉप टेबल्स आना था, वो ड्रॉप टेबल्स वाला तो लिखा नहीं हमने। तो यहाँ पे आएगा ड्रॉप टेबल्स स्पेस, ये मैंने ड्रॉप कर दी। देखो फॉरेन की लगाने से पहले ये नहीं है कि आपको टेबल्स एग्जिस्टिंग ड्रॉप करने पड़ेंगे, ये तो मैंने अपने लिए किया क्लीनिंग के लिए, थोड़ा सा फ्रेश सा वहाँ पर आएगा सिस्टम। जब मैं शो टेबल्स करूँगा तो देखो ये एम्प्टी सेट बता रहा है। समझ में आ गई मेरी बात? अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इसको ध्यान से समझना है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर पूछता है डेफिनेटली फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएट टेबल। पहले मेरे टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या रखा था जी हमने, मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट सबसे पहले क्या था जी, एम्प्लॉय ID था, तो मैंने एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID लिखा। इसको इंटीजर ले लेते हैं और प्राइमरी की लगा लेते हैं। देन मेरे पास होगा एम्प्लॉय नेम, और इसको मैं varchar ले लेता हूँ, इसको मैंने 200 लगाया। देखो बिल्कुल सी सिंपल सी चीज़ है, ये तुमने पहले भी तुम ये बना चुके हो टेबल। आप कभी आते हो सर, कभी नहीं आते? अच्छा, वैसे बहुत अच्छी बात है। चलो आप दोबारा लगा लो, मैंने लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, वो देखते हो। हाँ, वो देख लिया करो, अच्छी बात है। चलो आपने पहले किया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट टेबल मैनेजमेंट EMP अंडरस्कोर ID इंट प्राइमरी की, EMP अंडरस्कोर नेम क्या है, varchar है। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद जब मैं यहाँ पे शो टेबल्स करूँगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे मैनेजमेंट नाम से क्या आ गया है, टेबल आ चुका है। ठीक है जी, डन है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक टेबल बना रहा हूँ। नेक्स्ट टेबल का नाम क्या है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ, क्या था, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ASIGN असाइन। ये हमारे पास नया टेबल है। ये इंटरेस्टिंग है सीखना, मतलब कि ये वैसे नहीं है जैसे ये ऊपर वाला टेबल है बनाना सिंपल। इसमें देखो कैसे बनाना है। अब आपको मैंने बताया था कि जो EMP ID है वो प्राइमरी की है, उसके साथ मैंने ये वाला कॉलम जोड़ना है। अब जरूरी नहीं है कि इसका नाम EMP ID होना चाहिए तभी ये EMP ID कॉलम मैनेजमेंट से जुड़ेगा, ये डिफरेंट नेम भी हो सकता है। आप बताओ डिफरेंट नेम रखूँ इसका, डिफरेंट रख दूँ? लो डिफरेंट रख दो, तुम्हारा एक वो भी हो जाएगा प्रैक्टिस। एम्प्लॉय ID रख देता हूँ। देखो अब तो डिफरेंट है ना वो,
अब मैंने यहाँ पे लिखा ENT, तो इससे ये आपको पता लग जाएगा। वैसे सेम इसलिए रखते हैं तो हमारे लिए ईजी रहता है ना। हाँ, याद रखना, पता लग जाता है कि ऐसे कनेक्टेड है। बट अगर आप डिफरेंट रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID इंट लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट नेम, DEPT नेम, और इसको मैं कर देता हूँ varchar 200। फिर लगेगा यहाँ पर कॉमा, समझ में आ गई बात। कॉमा के बाद यहाँ पर लगेगा फॉरन, FOREIGNE, फॉरन स्पेस की। फॉरन की किसके साथ लगा रहे हैं हम, यहाँ पर इस टेबल का नाम आएगा। यानी कि आप फॉरन की को उसके साथ नहीं लिख सकते एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID के साथ, आपको लास्ट में लिखना होता है कॉमा लगा के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा रेफरेंसेस की स्पेलिंग बोलना, REFERENCE। रेफरेंसेस किसके साथ रेफरेंसेस है, वो हमारा मैनेजमेंट के साथ, MANAG। उसके बाद EMENT मैनेजमेंट, रेफरेंसेस मैनेजमेंट किसके साथ जोड़ना है हमने, तो यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर, इसके ब्रैकेट में EMP अंडरस्कोर ID, और ये ब्रैकेट लास्ट में ये वाली बंद कर देनी और एंटर कर देना। देखो जी, हमारे पास टेबल बन चुका है। इसको ध्यान से देखो, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट असाइन, एम्प्लॉय ID इंटीजर है, डिपार्टमेंट नेम varchar है। ये याद करने वाली चीज़ है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। याद करना भी क्या है समझ के करो। देखो ये फॉरन की लिख रखा है, इस टेबल का कौन सी होगी, एम्प्लॉय ID होगी। रेफरेंसेस किसके साथ जोड़ना है आपने, मैनेजमेंट के साथ जोड़ना है, और कौन सा कॉलम है उसका, EMP ID। अब मैं आपको ना दिखाता हूँ कि इसका रिलेशनशिप बना है या नहीं बना है। पहले इसको करो, एक मिनट रुको, मैं अभी आया। डिपार्टमेंट पे नया टेबल बनाऊंगा ना, कुछ भी इसका नहीं एम्प्लॉय ID इंट डिपार्टमेंट नेम varchar ट्राई करती बंद अपना कॉलेज हाँ दोनों साइड पे रखवा इसकी वजह से बंद हो रहा है, पहले बंद हो गया।
आपका ही दो बंदे हैं, जिससे ये काम किया, बाकी किसी के बस का बात नहीं है। ठीक नहीं है बात? है ना? उसको इन लोगों के कंटेंट देखते देखते ना समझ बस हो जाता है। किसको? इन लोगों के देखते देखते कईयों को देख, अरे वो मैं तेरी होता है, कहीं की आवाज़ लो होती है, कईयों की मोटिवेशन सी आवाज़ होती है। ये बड़ा चक्कर है, हम हैं? देखते हैं कईयों की तो नींद आती है देखते हैं। मैंने उसको देखा वहाँ से भी, उसका भाई मतलब कई बार ऐसे मतलब कुछ टेंशन नहीं। वो इस दो आवाज़ में कई बार पता चलता है अच्छा कोई लोग ऐसे इंटरेस्ट बना रखते हैं, देखो ये ऐसे बड़ी लगता है यार वो। हाँ जी, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। डिस्क्राइब मैंने लिखा मैनेजमेंट और एंटर करा तो देखो ये चीज़ आ गई है। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, नल प्राइमरी की है। फिर मैंने लिखा डिस्क्राइब डिपार्टमेंट अंडरस्कोर असाइन, तो देखो यहाँ पर MUL लिखा हुआ आ रहा है, ये PRI है, यहाँ पर MUL की लिखा हुआ आ रहा है। देखो इसका मतलब होता है फॉरेन की, ठीक है। क्या सर? MUL का मतलब होता है फॉरेन की, मल्टीपल की लगी हैं। डिस्क्राइब पहले मैनेजमेंट को करो, फिर डिस्क्राइब डिपार्टमेंट असाइन को करो। देखो यहाँ पर आ रहा है ना MUL, समझ में आई मेरी बात? अब इसके अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कनेक्शन दिखा रहा हूँ कि इन दोनों टेबल्स के बीच में लाइन कहाँ पे खींची है। सभी स्टूडेंट्स क्या करें, अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। ब्राउज़र ओपन कर लो जी सभी, उसके अंदर लोकल होस्ट एंटर करो, ये पेज ओपन हो जाएगा। सभी ने क्या करना है, लोकल होस्ट करके आपने एंटर करना है। ये पेज मैंने जब तुम्हें नोट पढ़ा रहा था तब भी खोला था हमने, टेबल बनाने के लिए करा था ना। गूगल पे सर्च नहीं करना, रुपल URL में करना है, लोकल होस्ट करके एंटर करना है। पेज ओपन हो गया जी सबका। दोबारा पढ़ो सर। क्या हो गया आपका आपने ब्राउज़र ओपन करना है, लोकल होस्ट करके एंटर करना है। लोकल होस्ट करके आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने PHP माई एडमिन पर जाना है। देखो ये रहा PHP माई एडमिन, है ना यहाँ पे। ये देखो लोकल होस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, किस पे जाना है, PHP माई एडमिन पर जाना है। PHP माई एडमिन पे क्लिक करो। अब आपका किस नाम से था डेटाबेस, आपका डेटाबेस किस नाम से था, चंडीगढ़ अंडरस्कोर अरोमा। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा चंडीगढ़ अंडरस्कोर अरोमा पे, डन है। तो चंडीगढ़ अरोमा पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आपने डेटाबेस पे क्लिक करना है। पहले ये देखो जी, चंडीगढ़ अंडरस्कोर अरोमा पे जब मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइनर का ऑप्शन है। देखो डिज़ाइनर का, अगर आपका यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, आपका मोर होगा यहाँ पे, मोर कॉर्नर में है ना। मोर में देखो डिज़ाइनर का ऑप्शन है। सर एक बार ये PHP माई एडमिन ओपन करना है यार। PHP आईडी ओपन होगा, उसके बाद डेटाबेस पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे चंडीगढ़ अरोमा है, जो भी आपका डेटाबेस है जिसके अंदर 2 टेबल बनाए थे। देखो डिपार्टमेंट साइन मैनेजमेंट आ गया ना, दोनों टेबल। डेटाबेस पे क्लिक करो, मैनेजमेंट आ गया सर। हाँ यहाँ पे डिज़ाइनर पे क्लिक करो। डिज़ाइनर पे क्लिक करोगे मोर के बाद भाई मोर आ रहा है ना, ये रहा तेरा मोर। अरे मोर पे जाके डिज़ाइनर पे वो करो। हाँ डिजाइनर का अच्छा। प्रोसेसर स्लो है आपका लगता है। यहाँ पे ये देखो जी, ये कनेक्टेड है ना, हाँ यस सर। ये देखो रिलेशनशिप बता रहा है। डन। इससे प्रूफ हो गया है कि हमारा जो है रिलेशनशिप बन चुकी है। या बहुत रेयर बंदों को पता है कि यार अगर हमने रिलेशनशिप चेक करना है कि है क्या नहीं है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हालांकि आपको अगर कोडिंग से रिलेशनशिप नहीं बनाने टेबल्स के बाद में भी यहाँ पर आप बना सकते हो, ठीक है। अब डेटा डालते हैं जी, इसको कर दो बंद ब्राउज़र को, जो आपने देख लिया है। अब आप अपना दोबारा फिर MySQL डेटाबेसिस के अंदर यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद आपने देखो यहाँ पे मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम है मैनेजमेंट, इंसर्ट इनटू मैनेजमेंट। उसके बाद आपने लिखना है EMP अंडरस्कोर ID, फिर आपने लिखना है EMP अंडरस्कोर नेम, देन आपने यहाँ पे लिखना वैल्यूज़। अब मैंने एम्प्लॉय ID डाली है 12, एम्प्लॉय नेम डाला है मैंने, एम्प्लॉय नेम कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने रोहन डाला, ठीक है। डेटा डल गया। देखो ये क्या कह रहा है, चंडीगढ़ मैनेजमेंट डजंट एग्जिस्ट, स्पेलिंग गलत हो गई है शायद मेरी। टेबल का नाम क्या है, MANAG
ई लगाना भूल गया मैं, मैनेजमेंट के टेबल की स्पेलिंग मेरे से गलत हो गई है, यहाँ पर आएगा MANAGEMENT मैनेजमेंट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये देख सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजमेंट आ गया ना जी, डन है। अब ऐसा करते हैं एक रिकॉर्ड हम डिपार्टमेंट असाइन के अंदर डालकर देखते हैं जिसकी एम्प्लॉय आईडी हम डिफरेंट रखेंगे। जो एम्प्लॉय आईडी आपकी मैनेजमेंट में नहीं होगी तो देखो वहाँ पे डेटा इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू पहले किस में होनी चाहिए, मैनेजमेंट यानी कि पेरेंट टेबल में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम डिपार्टमेंट अंडरस्कोर असाइन, यहाँ पर मैंने लिखा है एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, और इसके अंदर मैंने लिखा वैल्यूज़, और मैं एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे 77 और डिपार्टमेंट नेम डाल देता हूँ मैं CSC। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पर आ रहा है कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो फॉरेन की कांस्टेंट है, क्योंकि 77 इज नॉट अवेलेबल इन मैनेजमेंट टेबल। समझ में आ गया? हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग भारती मैम, कैसे हो आप? आज तो आज इंसर्टिंग ना वहाँ पर कैसे ये रहा क्रिएट टेबल का नाम, टेबल का नाम इंसर्ट ये चीज़ तो और रेफरेंसेस मैनेजमेंट का नाम डाल देना, जिस जोन से रो के साथ हमें कनेक्ट करना था, एम्प्लॉय आईडी के साथ करना था ना, EMP अंडरस्कोर आईडी वो ब्रैकेट में है। आज पेपर देगा तो वो क्या है, आज रोल नंबर हो जाएगा, फोन नंबर बदल जाएगा, क्या ईमेल आईडी बदल दो, 4-5 साल बाद तो लगेगा ना रिपोर्ट कब दिया रोल नंबर कहाँ है, मेरा रोल नंबर कहाँ है, भगवान की इसमें तो दिख जाएगा नहीं तो ना एक नाम नाम लिख के उसके आगे फादर रोल नंबर देखते हैं, रोल नंबर किसका बंदे क्या पता आज कह रहे हैं भाई बाइक ले जाना, फोन आया था। हाँ थैंक यू भाई, मैडम ने बुलाया है कि आज आ जाना आप। हाँ है पार्टी जब कहोगे आप तब दे देंगे, अभी मेरे फास्ट चले हैं तो मैं तो खा नहीं पाऊंगा। नवरात्रों के बाद पार्टी दे दूंगा यार। मंगलवार को मैं पार्टी नहीं करता, बुधवार को करता। चक्कर ये है पार्टी यार, देखो मैं कभी भी ऑफिस टाइमिंग पे पार्टी नहीं करता, क्योंकि ना मेरा शेड्यूल ख़राब होगा। मैं नहीं चाहता कि पार्टी के चक्कर में दूसरे बच्चों का शेड्यूल ख़राब हो। तो मैं 5 बजे फ्री हो जाता हूँ, 5 बजे के बाद हम पार्टी करेंगे। मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर में जाता हूँ, तो इस वजह से मुझे जल्दी मंदिर में जाना होता है, लाइन लंबी लगी होती है। और इस फिर नहा धो के यार मैं मंदिर जाता हूँ, तो इस वजह से उस दिन मैं लेट हो जाऊँगा। तो बुधवार को चाहे आप मुझे 10 बजे छोड़ देना, 11 बजे कोई चक्कर नहीं है, अपना शेड्यूल ख़राब नहीं होना चाहिए। सर के रूप पे जाते हैं जो वहाँ सर ने लिया वो कहाँ है? खेतों में है।
नहीं यहाँ ये हो ना यहाँ पे भी है मेन, कोई चक्कर नहीं, मैं रूम बुक कर दूंगा यार, उसकी चिंता मत करो आप। नियर बाई चंडीगढ़ में तुम पार्टी करने वाले बनो। उसके बाद देखो जी, मैं इसमें एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो 77 वैल्यू जो मैंने डाली है वो डल नहीं सकती एम्प्लॉय आईडी के अंदर। क्यों नहीं डल सकती जी? मैच नहीं कर रहा क्योंकि पेरेंट आईडी में बिकॉज 77 इज नॉट इन मैनेजमेंट मैनेजमेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू डालनी है सबसे पहले मैनेजमेंट में वैल्यू डालनी है, ठीक है। तब अब आपका किस में वैल्यू सेट होएगी? डिपार्टमेंट असाइन में वैल्यू सेट होएगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इंसर्ट इनटू, यहाँ पर मैंने लिखा है मैनेजमेंट, उसके बाद EMP_ID कॉमा EMP_name मैंने लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमारी जो वैल्यू डलेगी वो 77 डलेगी। देन आपका एम्प्लॉय का डिपार्ट क्या है, आपका एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम हम डाल लेते हैं XYZ। और जैसे ही हम एंटर करेंगे, देखो मैनेजमेंट टेबल के अंदर क्या होगी, 77 नाम से एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट होगी। अब यही वैल्यू अगर मैं इसके अंदर डालूंगा डिपार्टमेंट असाइन के अंदर, तो 77 पहले वैल्यू डल रही थी इसमें डिपार्टमेंट असाइन में, नहीं डल रही थी। अब जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा तो देखो ये वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। पहले एरर आ रहा था ना। अब दोनों को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, पहले पेरेंट टेबल का नेम, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर आएगा हमारे पास डिपार्टमेंट असाइन नाम से टेबल का नाम। तो देखो दोनों में डेटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, 12 नाम से जो एम्प्लॉय आईडी है उसको डिलीट करने की ट्राई करते हैं। वो 77 को डिलीट करेंगे। 77 जो EMP आईडी होगा वो डिलीट हमारे पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विशाल? दोबारा बताओ, मैंने सुना नहीं। 77 नाम का जो EMP आईडी है वो डिलीट होगा। नहीं पहले तो उससे डिलीट होगा ना, मैनेजमेंट से डिलीट होगा, तब जाके इससे पहले हाँ, अगर मैं डिपार्टमेंट असाइन से डिलीट करूंगा, देखो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट असाइन, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट असाइन वेयर EMPLOYE_ID इक्वल टू 77। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो यार ये डिपार्टमेंट असाइन से डिलीट होगा। पहले डिपार्टमेंट से आएगा, फिर ही तो मैं एक मिनट रुको, डिलीट हो गया वो यार, उल्टा हो गया। सो एक मिनट रुकिए प्लीज़। तो मैं पहले दोबारा इंसर्ट कर देता हूँ यार। 77 इंसर्ट हो गया ना, पहले दोनों को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर देते हैं। ये भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हो गया और ये भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम असाइनमेंट वाला भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हो गया, राइट। अब मैं किसको डिलीट करता हूँ जी? मैनेजमेंट में से मैनेजमेंट वाले को डिलीट करता हूँ। तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम मैनेजमेंट वेयर EMPLOYE_ID इक्वल टू 77। जैसे मैं इसको यहाँ पर एंटर करूँगा तो कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट, राइट। क्यों नहीं? क्योंकि वो वैल्यू हम पेरेंट टेबल से 77 को डिलीट कर रहे हैं, बट 77 इज अवेलेबल इन चाइल्ड टेबल। तो अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, डिलीट फ्रॉम यहाँ पे मैंने जब किया है डिलीट फ्रॉम, यहाँ पर मैंने लिखा है डिपार्टमेंट_असाइन, डिपार्टमेंट_असाइन में मैंने क्या किया है, वेयर एम्प्लॉय हमारे पास एम्प्लॉय, मैंने देखो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, वहाँ पे EMP आईडी लिखा था और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी लगा रहा हूँ, ठीक है जी। और $M आ गया, ये फिर एरर देगा। ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है जी। रुपल का डेटाबेस स्ट्रॉन्ग हो गया लगता है। एंटर करेंगे तो देखो अब ये यहाँ से डिलीट हुआ। अब मैं मैनेजमेंट टेबल से जब डिलीट करूँगा तो ये देखो दोनों से डिलीट हो गया। तो ये आपका फॉरेन की का कंसेप्ट है जो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपस में कैसे दो टेबल्स कनेक्टेड होते हैं और फॉरेन की के क्या बेनिफिट हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया विशाल? हाँ जी, यस और नो? आपको समझ में इधर आ गया? किसी का कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझो सर, जो जैसे उसमें डाली थी, जैसे मैनेजमेंट में हमने EMP_ID डाली थी। एक मिनट बताओ क्या कह रहे हो आप? जैसे मैनेजमेंट में हमने EMP_ID डाली है ना, हाँ तो और इसमें डाली हमने EMPLOYE_ID। हाँ जी। तो जब हम डिलीट फ्रॉम मैनेजमेंट वेयर EMP_ID का लिखेंगे और उसमें EMPLOYE_ID लिखेंगे, किस में कह रहे हो? दोनों में नाम अलग, नाम दोनों अलग अलग है। अब सेम भी हो सकते हैं।
नहीं सेम तो हो सकते हैं। अभी जो डिलीट कर रहे हैं हम, हाँ तो जो नाम हमने मेंशन किया पर्टिकुलर टेबल में वही नाम मेंशन करें ना वेयर में। बिल्कुल, Where आप में- डिफरेंट नहीं कर सकते ना, हाँ क्योंकि देखो मेरे पास डिपार्टमेंट असाइन का जो टेबल था उसमें एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी था, हाँ हाँ और जो मैनेजमेंट नाम से टेबल है उसके अंदर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी था। ठीक है। समझ में आई मेरी बात मैंने क्या कही है? यस और नो? यस सर। इस वजह से अब मैं यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मान लो मेरे पास जो दो टेबल हैं, एक ये टेबल है मेरे पास और ये एक और टेबल है, ये दो टेबल है, ठीक है जी। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, सॉरी पहले टेबल का नाम ना हम कुछ और रखते हैं, एडमिशन रख लेते हैं, ओके, और इसका नाम रख लेते हैं ब्रांच। यहाँ पे मैंने लिखा आईडी एडमिशन के अंदर और यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट का नेम, ठीक है जी। इस पे मैंने क्या लगाया है, प्राइमरी की लगाया है, और इस पे मैंने क्या लगाया है, वेयर कैर लगाया है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे ही मैंने ब्रांच लिया है, इसके अंदर मैंने क्या किया जी, आईडी लिया और यहाँ पे ब्रांच का नेम। समझ में आ गई बात? इस पे मैंने फॉरेन की लगा लिया, और ये भी इंटीजर है, और इस पे मैंने लगा लिया वैरकर 200। समझ में आ गई बात? फिर मैंने ये टेबल ये वाला कनेक्टेड इससे है, ओके। फिर मैंने एक और टेबल बनाया एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी। समझ में आई मेरी बात? अब इस एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अंदर मैंने क्या लिया है, आईडी लिया है, और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ जी, एक्टिविटी नेम। अब ये वाला जो टेबल है ये भी इससे कनेक्टेड होगा, फॉर्म की से सर इसको कनेक्ट करते हैं। यानी कि आपको अब खुद से क्या सीखना है कि एक टेबल को दो टेबल से कैसे कनेक्ट करें। अब यहाँ पे चाहे आपकी यूनिक की हो सकती है, या फिर आपकी यहाँ पे क्या हो सकती है, प्राइमरी प्राइमरी की हो सकती है। तो इस पे फॉरेन की है, इस पे क्या है, यूनिक की है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके डेटा डाल सकते हैं जो भी आपने डालना है। तो मतलब फॉरेन की तो सिर्फ एक ही टेबल जो बनेगा उस पे लगेगी, प्राइमरी की मल्टीपल टेबल्स पे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तीसरा टेबल है, हाँ। इसको हम सेकंड वाले से जोड़ेंगे कि फर्स्ट वाले से? कौन से वाला? वही तो थर्ड टेबल है, ये इसको भी हमें सेकंड वाले से जोड़ना है। सेकंड से जुड़ेगा क्योंकि या ये first यूनिक की से प्राइमरी की है ना ये। यार देखो आप इसको भी प्राइमरी की बना लो, कोई चक्कर नहीं है। जी, बस आपका जो ये ब्रांच वाला टेबल है ना वो एडमिशन से कैसे जुड़ेगा, और एक ही टाइम पर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के टेबल की आईडी से कैसे जुड़ेगा, यू शुड लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, ओके। आपने ये चीज़ गूगल करनी है और उस पर जाकर देखना है। सर ये वैसे मैं फॉरेन की से नहीं attach क्या? कर सकते सर ये मैनी टू वन एग्जांपल है ना, यार देखो ये वाला जो टेबल है ये तो ये बिल्कुल मैनी टू वन है। वन टू मैनी है सर। मैं ये मैनी टू वन है ना, One to one ही हुआ है। प्राइमरी की कई सारे हैं और फॉरेन की एक है, तो मैनी टू वन आया ये। बिल्कुल ये मैनी टू वन है, प्राइमरी फॉरन एक नहीं 1 to many है ये, वन टू मैनी है सर ये। 1 to many है। ब्रांच नाम का जो टेबल है दो टेबल से कनेक्टेड है। हाँ, अब आप यूं कर लो कि फॉरेन की कई सारे कनेक्टेड है, तो यहाँ से आपने वन टू मैनी कर ली, इसको पहले कैप्चर कर लो, मैंने यहाँ से मैनी टू वन कैप्चर कर लो। मैं टास्क दे रहा हूँ आपको जो तुमने इस ये तो बनाना ही बनाना है, एक टास्क और दे रहा हूँ जो दूसरे वाला आपने बनाना है, इसको करो कैप्चर जी। सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि एक पे हमने प्राइमरी की लगा रखी है, दोनों पे अगर फॉरेन की लग सकती है वैसे एक पे प्राइमरी की दूसरे पे दोनों लगा सकते हो, दूसरे पे और तीसरे पे फॉरेन की हाँ लगा सकते हैं। जैसे इस पे भी प्राइमरी की लगा दी, दूसरे वाले पे भी लगा सकते हो। नहीं फॉरेन की कह रहा वो Foreign की, दो foreign दो की। पे फॉरेन की, दो टेबल पे फॉरेन की। हाँ लग सकती हैं, 2 कॉलम्स पे लग सकती हैं फॉरेन की, बिल्कुल लग सकती हैं। नहीं नहीं दो टेबल दो टेबल पे सर, दो टेबल जैसे पे। मैं ब्रांच टेबल आप मान लो ब्रांच को भी कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट टेबल मतलब पेरेंट चाइल्ड, फिर चाइल्ड का भी ग्रैंड चाइल्ड वाला। ऐसा हो सकता है। वो तो आ- फिर ट्री लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको ना एक टास्क दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको ना एक टास्क दे रहा हूँ जो तुमने बनाना है। 1 मिनट रुको, मैंने यहाँ पे लिखा सिनेमा डेटाबेस आर्किटेक्चर। आपने ना ये वाला आर्किटेक्चर बनाना है, सेम एज इट इज बनाना है, ये टेबल्स बनाने हैं।
यार ये ग्रुप में भेजनी है, भेज दो सर, भेज दो। एक मिनट रुको, फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी फोटो यार। खींचेंगे तो सर वो हो जाएगा उसमें। क्या? सर उस पर टैप करोगे वो सेव इन वो हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, ब्लर होके आ रही है ना, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा HD में आ जाए आउटपुट। इसको क्लिक कीजिए, जूम हो जाएगी। और ऑप्शन आ रही है वो जूम करने की, क्लिक कीजिए। आ रही है? हाँ। ठीक है सर, कोई नहीं सर, आप ऐसे ही भेज दो, डाटा तो हम अपना भी लिख लेंगे कुछ भी। सेव इमेजेस टू डाउनलोड। नहीं, अब इसमें क्या करना है आपका, देखो ये जहां पर आपके पास P के लिख रखा है स्टैंड फॉर प्राइमरी की, और जहां पे F के लिख रखा है स्टैंड फॉर फॉरेन की। मैं ऐसा करता हूँ यार, ये वाला ठीक नहीं एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें ना, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है अच्छे से। मैं मूवी सिनेमा DB कर रहा हूँ, मूवी सिनेमा डेटाबेस आर्किटेक्चर। एक मिनट रुको, ये ज़्यादा बेस्ट है ये। इसमें देखो जी, जहाँ पर आपके पास ये की बनी हुई है येलो कलर की, वो तो प्राइमरी की है, और जहाँ पर आपके पास ये जो दो बने हुए हैं लेंस बने हुए हैं, ये आपकी फॉरेन की हैं। पर ये भी एग्जांपल ठीक नहीं है यार। एक एग्जांपल मैं बच्चों को देता था, वो यहाँ पर आ नहीं रहा, वो एग्जांपल आपने बनाना है, ठीक है जी, क्योंकि उसमें ना अच्छे से डेटाबेस बना रखा है। मूवी सिनेमा मूवी सर्च करके देखते हैं, सिनेमा मूवी डेटाबेस आर्किटेक्चर। कमाल हो गई यार, लगता है डिलीट मार दिया, पॉपुलर ज़्यादा हो गया वो उन्होंने, है ना। ऐसा बढ़िया एग्जांपल था ना यार। सिनेमा, ठीक है, सिनेमा डेटाबेस आर्किटेक्चर मैंने यहाँ पे किया है। पूरा नहीं लिखा सर, इसलिए तो नहीं, कहाँ पे पूरा क्या नहीं लिखा? आर्किटेक्चर के लिए था। एक मिनट रुको। ना यार, सर इसके नीचे इसके रिलेटेड है नहीं, है ना। मूवी डेटाबेस आर्किटेक्चर, फिल्म डेटाबेस, हाँ फिल्म ट्राई करते हैं। किस जी? फिल्म डेटाबेस रखने के लिए ट्राई फिल्म करते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर। एक मिनट रुको, ये सफारी ब्राउज़र है ना यार, क्रोम ब्राउज़र पे चेक करते हैं। हैं? क्या पता यार, चेक कर लेते हैं, वैसे ट्राई करने में क्या जाता है ना यार। या तो उसकी SEO डाउन हो गई होगी, पहले वो इमेजेस टॉप पे आती थी ना, स्क्रॉल करके डाउन ना चली गई हो। क्वालिटी अच्छी है इमेज की क्वालिटी नहीं, उसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना कि कौन सा टेबल किससे कनेक्टेड होगा, वो अच्छे से दिया हुआ है। बड़े छोटे साइज के लोग ये सर्च कर लीजिए, इसलिए कहता हूँ अगर अच्छी क्वालिटी की तो एटलीस्ट सर इसके नीचे यार उसकी जो लाइंस हैं ना ब्लू कलर की हैं, जो टेबल्स बने हुए हैं। एक मिनट को, सिनेमा MySQL डेटाबेस आर्किटेक्चर करते हैं।
हाँ ये आया भाई, ये है, बड़ा औखा मिला भाई। अब जहाँ पे एक्टर अंडरस्कोर आईडी है वो क्या है जी, प्राइमरी की प्राइमरी की है, और जहाँ पे इन्फिनिटी के सिंबल हैं वो क्या है, फॉरेन की हैं। ओके, मैं इसकी फोटो ले रहा हूँ और ये आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अब आपको अभी भेज रहा हूँ, पहले आप देख लो कौन कौन से तुमने टॉपिक्स खुद से सीखने हैं। पहला टॉपिक, इतना ख़त्म होने के बाद अब आपका नेक्स्ट देखो क्या है। सबसे पहले है आपका, एक तो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए रोल बैक क्या होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप चेक करोगे आपको आ जाएगा व्हाट इज़ रोल बैक। सेकंड, इंडेक्सेस, रोल बैक, इंडेक्सेस, देन क्या है, ट्रंकेट, ट्रंकेट एंड डिलीट में डिफरेंस। रोल बैक, इंडेक्सेस, ट्रंकेट एंड डिलीट डिफरेंस। और है हमारे पास ट्रिगर, कर्सर, कर्सर, हाँ ट्रिगर। बस ये 5 टॉपिक हैं अपना। अगर आपको दिक्कत है पर्सनली मुझे टेक्स्ट करें व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको एक रिकमेंडेड वीडियोस इससे टॉपिक से रिलेटेड भेज दूंगा। सर्च करके जो मुझे लगेगा बेस्ट है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। वैसे खुद भी एक्सप्लोर करो, सेल्फ लर्निंग की ट्राई करो। हैं, हाँ स्टोर प्रोसीजर, वो तो मिसिंग हो गया, स्टोर प्रोसीजर। तो दीज आर द रोल बैक, इंडेक्सेस, ट्रंकेट, डिलीट, डिफरेंस, कर्सर, ट्रिगर, स्टोर प्रोसीजर। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी, ऑल डन। इसको कैप्चर कर लो, ओके है। और जो मैंने अभी आपको असाइनमेंट दी है उसको काम करना शुरू करो। क्या जी, बैठ जाओ जहां मर्जी, उस कंप्यूटर पे बैठ जाओ जाके। हाँ जी, हटा दूं? मंडे की छुट्टी है फिर अब। तुम चुपचाप, मैंने किए हैं ना, मैं तुम अपना बस, ठीक है ना। तुमने देखी नहीं अभी तक? दिखाई नहीं आपने? अभी मैंने ली नहीं है, बट ऑनलाइन दिखा देता हूँ। एक मिनट रुक दीजिएगा बस। हाँ जी, करें इसको, कर दूँ जी इसको, मतलब कि मिटा दूँ? ठीक है, ओके।